अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में मुसलसल ताउन के अज़म का अयादा। तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप का मुश्तरका मफादात पर मबनी तिजारती शराकत दारी में भी दिलचस्पी का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और उसके अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। आला सतह की मुलाकात काबीना रूम में ज़ोहराने के मौके पर हुई। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। कल की मीटिंग में मुस्बत चीज़ें डिस्कस हुई। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीगर ममालिक से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब अहम कदम है। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। फिर ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। ईरान के मिसाइल हमलों से तल अबीब और दीगर इसराइली इलाकों में तबाही। कम अज़ कम 6 इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तला। 47 अफराद जख्मी। सहराई नकब में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक एक मिसाइल हस्पताल से टकराया। गुज़श्ता रात भी ईरान ने 2 बार इसराइल पर मिसाइल बरसाए। पहली बार सजील मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया। ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान के जाबिर हुक्मरानों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान की हुकूमत को पैगाम। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान की नातंज़ जौहरी तनसीब को दोबारा निशाना बनाया है। इसराइल का ईरान के शहर अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। तेहरान और करीबी शहर करज में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारियां। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक आला अमरीकी हुक्काम और वफाकी इदारों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिन हमले की तैयारी कर ली। ट्रंप ने मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है मगर आखिरी फैसला रोक रखा है। ट्रंप ने इंदिया दिया है कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है और जंगी बहरी जहाज़ मशरकी बुहीरा, रोम और अरब समंदर में पहुँच चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़राए ख़ारजा जुमे को जनीवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को होगा।
ईरान ने सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता, ख़ास तौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ जो खुद को अहम साबित कर रहा हो। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान ट्रंप की मुलाकात की पेशकश जल्द कबूल कर लेगा। ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कोई ये नहीं जानता कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगला हफ्ता अहम है। कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे कि बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। ईरान का रवैया बदमाशी का था, लेकिन अब वो बदमाश नहीं रहे। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि पुतिन ईरान इसराइल सालिसी की ख्वाहिश की बजाय पहले अपना और यूक्रेन का मसला सुलझाएं। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखिलत इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो इसे मालूम है ईरान से ज्यादा इसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की, इसे सजा जरूर मिलेगी। अवाम शहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज नहीं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रखता, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। ना ईरान ने रूस से फौजी मदद मांगी है। 200 से जायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में है। इसराइल ने रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। रूसी सदर पुतिन ने मजीद कहा है कि वो अमरीका की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कत्ल के इम्कान पर बात नहीं करना चाहते। शिमाली कोरिया ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। बरतानवी वजीर आजम की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। आलमी जौहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान के तकरीबन एटमी हथियार की सतह तक अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मकाम की इस वक्त तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि इसराइल की जारी फौजी कार्रवाई की वजह से मुआयनाकार अपना काम अंजाम नहीं दे पा रहे। IAEA के मुताबिक ईरान के 409 किलोग्राम इंतहाई अफसूदा यूरेनियम जो 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है को नजरी तौर पर इस्फहान की ज़ेर ज़मीन तनसीब में IAEA की मोहर के तहत महफूज होना चाहिए। ताहम डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि इस ज़ख़ीरे की जगह अब गैर वाज़े है, क्योंकि तेहरान ने खबरदार किया था कि इसराइली हमले की सूरत में इसे मुंतकिल किया जा सकता है। ईरान इसराइल जंग के बायस तफ्तान और गवादर सरहद के जरिए पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों की आमद जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान के मुताबिक 5वें रोज़ 217 पाकिस्तानियों को तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया। मजमूई तौर पर अब तक 1268 अफराद ईरान से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग मुकम्मल तौर पर खुली हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पर खरूज की मोहर लगवाना यकीनी बनाएं। बगदाद में पाकिस्तानी सफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक इराक में फंसे 415 पाकिस्तानी ज़ायरीन को खुसूसी परवाज़ों के जरिए कराची और इस्लामाबाद पहुँचाने का अमल जारी है। नजफ़ में 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए आर्जी क़याम का इंतज़ाम किया गया है।
ईरान से पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए जाने वाले पाकिस्तानी पेश की इत्तला दें। पेश की इत्तला से बॉर्डर पर बरवक्त कार्रवाई और सहूलत मुमकिन हो सकेगी। बगैर इत्तला के बॉर्डर पहुंचने से गैर ज़रूरी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की हिदायत, कहा कि शहरी तेहरान में सिफारत खाने या जाहिदान और मशहद में काउंसलेट से रब्ता करें। शहरी सोशल मीडिया या सिफारती दफातर के जरिए पेशगी इत्तला दे सकते हैं। ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट पर खुरूज की मोहर ज़रूर लगवाएं। बॉर्डर भी बंद है। बॉर्डर पे जितना सामान जो ईरान की तरफ से आता है, कुछ ना कुछ सामान छोड़ता है, बाकी सारा सामान वापस करता है। तो इस वजह से सारा मजदूर परेशान है। बॉर्डर जब बंद होता है तेल की मुश्किलात बहुत होता है इधर, और इधर इसकी कीमतें भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। क्यों पेट्रोल बंद है, अभी हम लोग बनाने शबीना के लिए मोहताज है, तो अभी हम क्या करें, किधर जाए, कोई और काम नहीं है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबारी जिंदगी मुतासिर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरी और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। बलूचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची। अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला, डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। झील में सीवरेज का फाल इखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मज़ीद टेक्निकल तहकीकात की ज़रूरत है। होटल के 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया है। होटल इंतज़ामिया पर 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मज़ीद इक़दामात। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए। सेहत के शोबे में काम जब भी हुआ वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सारी तवज्जो अवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स पंजाब के हर जिले में अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। ये सेहत के शोबे में इनकलाब है। बजट को IMF की ख्वाहिशात की बजाय अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और खवातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालिबा, कहा इस मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज और दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। आसिफा ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आया तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क की दिफा के लिए लड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में अमरीकी सदर ट्रंप के जोहराने को एक बड़ा संग मील करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। खित्ते में और खित्ते से बाहर दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाका तैयारे मिलने की खबर पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला दो तरफा नहीं रहा। सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर तनख्वाह दिया और फील्ड मार्शल से लंच पर मुलाकात की। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जीतने वाले पसंद हैं, हारने वाले नहीं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर भारत में आज मातम होगा। भारत को शिकस्त देने के बाद ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत को नए जाविये से देख रहे हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़े। ट्रंप 1 या 2 दिन में फैसला कर लेंगे कि अमरीका जंग में शामिल होगा या नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा रहने का इम्कान। नौकंडी 49 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुरबत और दादू में दर्जा हरारत 46, नवाबशाह और सिब्बी में 45, डेरा इस्माइल खान और बनू में 44, पेशावर में 42, मिठी और सखर में 41 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद मुआवजाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा रात 3 बजे ड्रिग रोड के करीब पेश आया। फलाही इदारे के तर्जुमान ने कहा है कि डंपरों की रेस के दौरान एक डंपर गाड़ी पर उलट गया। कोहाट में जनाजे के दौरान मुखालिफिन की फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक, 10 अफराद जख्मी। DPO कोहाट के मुताबिक जनाजे के दौरान पुरानी दुश्मनी पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जनूबी वजीरिस्तान के जिली हेडक्वार्टर लद्दा में क्वाड कॉर्पोरेट से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। DPO को कहने के 2 रोज कबल लद्दा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के रिहायशी क्वार्टर्स पर क्वाड कॉर्पोरेट से IED बम गिराया गया था, ताहम बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी के गिरजा रोड पर 17 और 18 साल की 2 बहनों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों ने घरेलू हालात से तंग आकर जहरीली गोलियां खाईं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज की गजा में जारी सुबह से गजा में इसराइली हमलों में 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक के लिए कतारों में खड़े फलस्तीनियों और बेघर अफराद के खेमों पर हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हैं। गजा के जनूबी इलाके में वाक़े अल-मवासी कैंप में बेघर अफराद के खेमों पर इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान इसराइल जंग और फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के 6 रोज़ बाद पहली बार 3 मुसाफिर तैयारों की ईरान से परवाज़। हाई प्रोफाइल ट्रैकिंग से पता चला है कि तीनों तैयारों ने ओमान के मस्कत एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इसी दौरान अरब मीडिया ने खबर दी है कि ईरान का आला सतह का एक मुज़ाकराती वफ़द मस्कत पहुँच गया है। ताहम कुछ देर बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने किसी ईरानी वफ़द को मस्कत भेजे जाने की तरदीद कर दी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान किसी दबाव के ज़ेरे असर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुकाम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटीज़ सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियाँ कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। पाक बहरिया के समंदर में लाइबेरिया के ऑयल टैंकर के अमले की जख्मी भारतीय रुकन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। अमले के जख्मी रुकन को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हंगामी तिबी इमदाद के लिए कराची के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT हाई लीडर ने अपने जख्मी भारतीय अमले के लिए तिबी इमदाद की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में जगह बना ली। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया ने जापान को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में जगह ना बना सका। पाकिस्तान और मलेशिया के पॉइंट्स 4-4 से बराबर। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1 गोल ज़्यादा करने की वजह से फाइनल 4 में पहुंचा है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से जुमे को होगा, जबकि न्यूजीलैंड और कोरिया मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी क्रिकेटर्स का NCA में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। खिलाड़ियों ने रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पहले मरहले में शामिल साबिक कप्तान बाबर आजम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कैंप से चले गए। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम पहले से तयशुदा कमिटमेंट की वजह से बैरून मुल्क गए। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में फिल फोर्डन और जे डोकू के गोल्स। मैनचेस्टर सिटी ने कासाब्लांका को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। अल हिलाल और रियल मैड्रिड के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।